अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं अलीम साहब के फार्म पर, और यहाँ लगा हुआ है हमारे पास देसी गुलाबी लगा हुआ है और उसके साथ साथ G1 लगा हुआ है। तो मियां साहब से अलीम साहब से तारुफ़ करवाते हैं, ये अपना तारुफ़ करवाते हैं, इनका गाँव कौन सा है और यहाँ पे इन्होंने कब से ये काश्तकारी शुरू की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अलीम साहब, ज़रा अपना पूरा तारुफ़ करवा दें और आपका गांव कौन सा है और यहाँ पे आपने कितना लेसन लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल अलीम फ्रॉम चक नंबर 108 चींबे तलवंडी अराइयाँ, मिल्लत रोड, फैसलाबाद। मैं जब कोई 5-6 महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ कोई बिज़नेस शुरू करें, और मैंने बहुत से दोस्तों से मशवरा किया। ख़ुसूसन मैंने मियाँ शाह साहब जड़ांवाले ग्रीन पाकिस्तान वाले, उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि अलीम साहब, और काम तो रिटायरमेंट के बाद नहीं होता, आपको ऐसा काम करें जिसमें आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, दूरों से करवाएं, किसी दोस्तों से, भाई आपके वहाँ गांव में रहते हैं उनको साथ शामिल करें। तो इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप गार्लिक की तरफ आएँ, और बीज वगैरह परचेज़ करने में सारा इनका ही ज़्यादा अमल दखल है। इन्होंने मुझे बताया कि NARC से G1 लें, तो वहाँ मैंने रब्ता किया। फिर इन्होंने मुझे ये दूसरा बीज भी परचेज़ करने के लिए जंग का बताया कि जंग बीज अच्छा होता है, वहाँ से आप परचेज़ कर लें, और 1-2 जगह और भी बताई। तो फिर मैंने वहाँ से बीज परचेज़ किया। उसके बाद फिर जैसे जैसे शाह साहब ने मुझे कहा, मैं वैसे वैसे ही करता गया। ज़मींदार का बेटा तो था, लेकिन था नाड़ी। भाई थे मेरे साथ अब्दुल नईम, इन्होंने खासी मेहनत की इस पे। तो हमने, जैसे वो डरे हुए खिलाड़ी होते हैं, डरे हुए स्विमर होते हैं, तो मैंने वो बहुत इस पे मेहनत की। और शाहद साहब से रोज़ मेरा फ़ोन पे भी रब्ता होता था, 1-2 दफ़ा मेरे पास भी आए स्पेशल, और मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन्हीं की इस्तेमाल की हैं। आज शाहद साहब मेरे फार्म पे आए हैं, विज़िट किया है, बहुत मुतमिन हैं। मैं इनकी मेडिसिन से बहुत मुतमिन हूँ। तो आज मैंने स्पेशल सर से कहा कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और विज़िट करें। इन्होंने विज़िट किया है, बहुत मुतमिन हैं। और जहाँ कहीं कोई कमी कोताही हमें है, इनमें नहीं है, इनकी प्रोडक्ट में नहीं है। ज़ाहिर है पहला साल था, तो मैंने पूछा, कहते कोई कमी नहीं है, अगर कोई होगी तो मैं उसको हम दूर करेंगे इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक। और इंशाअल्लाह कह रहे हैं शाह साहब के 1-2 पानी और लगेंगे, फिर उसके बाद ये है कि इसको उखाड़ा जाएगा। वो सारा मुझे इन्होंने बताया है। इंशाल्लाह एक आध विज़िट और भी करेंगे। स्पेशल मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं, कोई स्प्रे कह लें या ग्रोथ प्रमोटर हैं या रिक्लेमर हैं, उसके फर्टिलाइजर, उसके स्पेशल रिज़ल्ट आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छी, वो खासे मुतमिन है, 100% मुतमिन है। मैं तो पहले ही मुतमिन था, उन्हें आज विज़िट किया है तो उन्हें कहा जी 100% मैं मुतमिन हुआ सारी प्रोडक्ट से। जी अलीम साहब, थोड़ा सा मतलब जो नए दोस्त हैं जी उनके लिए मैं कुछ आपसे सवालात करूँगा। जी कि पहले तो ये बताएं कि आपने मतलब बीज कितना फ़ी एकड़ डाला है। अच्छा जी। ये देसी गुलाबी आपका लगा हुआ है? जी, मेरे पास 2 वैरायटी मैंने लगाई हैं। जी। तो मैंने 2 कनाल जो G1 लगाया है, उसमें मैंने 200 kg बीज डाला है। ठीक है ना। उसमें एकड़ में कहते हैं जी 800 kg डलता है। और दूसरा ये है कि बेड पे और अगर प्लेन लगाए तो थोड़ा सा फ़र्क है, वो रेशो निकल जाती है जी। उसके अलावा मैंने ये जो लगाया है रेड गार्लिक, इसमें 6 मन वट्टों पे लगा है जी। 1 फुट की वट थी, और 3 रो मैंने लगाई हैं 6 इंच के हिसाब से जी। तो ये 6 मन फी एकड़ के हिसाब से बीज लगा है बीज। ये रेड गार्लिक है, इसका सबसे थोड़ा बीज लगता है, थोड़ा सा बारीक होता है दूसरे से, और ज़्यादा बीज नहीं लगता। और माशाल्लाह ये कि फसल इसकी बहुत अच्छी होती है, आगे रेट्स वगैरह भी इसके बहुत अच्छे होते हैं जी। अच्छा, इसमें खादों का थोड़ा सा आप शेड्यूल बता दें दोस्तों को कि आपने बचाई के वक्त कौन कौन सी खाद डाली थी। मैंने जब स्टार्ट किया तो शाहद साहब से ही मैंने स्टार्ट में मशवरा किया था, वीडियो देखी थी मैंने। मैं कोई साल एक तैयारी करता रहा हूँ इसकी लहसुन लगाने की, और ज़्यादातर वो वीडियो देखता रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने इनका वो सारा टेस्ट किया है वीडियो से, फिर मैंने इन सारा अप्लाई किया है। शाह साहब ने मुझे तरीका बताया कि पहले इसमें वो जंतर काश्त करें, फिर उसको जब वो 3-3 4-4 फुट हो जाए
तो उसको उसके अंदर ही वो करवा दें, रूटावेट करवा दें। वो मैंने उसी तरह रूटावेट करवाया। उसके बाद ये है कि फिर मैंने इसमें गोबर 6-6 ट्राली डलवाया फी एकड़। फिर ये है कि काश्त के वक्त इसमें बुरान, जोरावर और यूरिया और ये डाली हैं। और साथ रिक्लेमर जो है ना, ये मैंने पहले पानी से शुरू किया है। उससे पहले भी मैंने शाह साहब के कहने पे एक दफ़ा जब अभी वो रूटावेट करवाया था ना तैयारी के मरहल में, तो मैंने इसमें डाला था। उसका मुझे ये फ़ायदा कि इसमें वो गंद शंद कोई जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं हुई। हालांकि हाँ वो पहले उगाया। 2 दफ़ा मैंने इसकी रौनी की, वो सारा उगाया। और बाद में मुझे गोडी तो मैंने करवाई है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी कि वो गंद हो गया। ये मैं दूसरों की वीडियो भी देखता रहा हूँ जो भरी हुई हैं सारी, तो मेरे तो कभी ऐसा मरहला नहीं आया। मैंने 2 गोडियाँ करवाई अपने शौक़ से कि ज़मीन नरम हो जाए, खादें मिल जाएं, लेकिन वो गंद का इतना मसला नहीं था, और सिर्फ रिक्लेमर की वजह से। और उसके बाद फिर मैंने अमोनियम सल्फेट डाली है जी, जिंक डाली है, फिर मैंने पोटाशियम नाइट्रेट डाली है। उसके बाद मैंने ये अभी पोटाश डाली है। स्प्रे कई दफ़ा ग्रीन पाकिस्तान की है, 3 दफ़ा बायो स्प्रे। तो अब शाह साहब कह रहे हैं कि इस पोटाश जो है ना एक दफ़ा एक छट्टा फिर कर दें। वो इंशाल्लाह मैं पोटाश का छट्टा कर रहा हूँ। खादें को इतनी ज़्यादा नहीं डाली। ये जो दूसरी प्रोडक्ट हैं, ये जो ग्रीन पाकिस्तान की है, मैं तो उनकी वजह से समझता हूँ कि मेरी फसल अच्छी है। खादें तो और लोगों ने भी डाली है, मेरे पास और भी लोगों ने लगाया थोड़ा थोड़ा घर के लिए या सेल करने के लिए। लेकिन ये है कि ये चूँकि मैं इनके मशवरों से चला हूँ तो ये बेहतरीन है सारा। अलीम साहब, एक और छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि इसमें आपको कोई बीमारी का मसला तो नहीं आया, किसी किस्म की कोई फंगस आई हो या कोई और इस तरह का कोई प्रॉब्लम? देखिए सर, मैं शुरू में तो बड़ा डरा हुआ था जो मैंने सुना था, लेकिन ज़िम्मेदार होने के नाते मुझे पता था कि ये लहसुन बड़ी डीठ है, नस्ल इसको कोई होता नहीं, लेकिन हाँ गुप्त मदाफ़त बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जब हम घर के लिए या थोड़ा काश्त करते हैं तो कोई मसला नहीं होता। जब हम इसको फाइनेंशियल लेवल पे करते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा होता है, बीमारियाँ भी आती हैं। लेकिन ये कि मैंने हमेशा इनसे रब्ता रखा है, मैं लेके स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो उससे ये है कि इनका सारा बायो सिस्टम है, वो दूसरा केमिकल नहीं है। तो उससे मैं तो समझा उससे कोई किसी किस्म की, आज उन्हें विज़िट किया है लोग, मैंने वीडियो रोज़ देखता हूँ, कोई कहता जी वहाँ कीड़ी लग गई है, कोई जड़ें उन्होंने उखाड़ के भी शाह साहब ने देखा है, और बेहतरीन जड़ें हैं, लंबी और सेहतमंद। और मैंने आज तक कोई एक पौधा भी पूरे लहसुन में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि किसी किस्म की मैंने ना कोई जड़ों में, ना पत्तों में, ना तनों में। ये थोड़ा सा मौसम ने असर ज़रूर किया है, तो एक बाकी सारा ठीक है। बाकी ये है कि ये ग्रीन पाकिस्तान वाले शाह साहब अगर चीज़ें सेल करते हैं, बेचते हैं, तो फिर वो पीछे भी खड़े होते हैं, ख्याल भी रखते हैं। ये इनकी बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे। आमीन। अल्लाह ताला आपकी फसल में भी बरकत दे। आमीन। और आप दोस्तों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि ये फसल आगे काश्त करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या आपका फीडबैक है? अभी चूँकि उठाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप फसल देख के क्या उससे देखें अब तक जो है ना, अब हालांकि मेरे पास जीवन जो है ना 2 कनाल है, इतना ज़्यादा सेल करने वाला नहीं है। इसके बावजूद मुझे लोगों ने बड़े फ़ोन किए हैं कि हमारे लिए इतना बीज रख लें, इतना रेड गॉर्लर का बहुत से दोस्तों ने कहा है। बाकी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दूसरी फसलों से तो ये 100 टाइम बेहतर है। दूसरी फसलों का तो अगर किसी ने ठेके पे ज़मीन ली है और ऊपर खर्चा करें तो पैसे ममशन पूरे होते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है सब्जियों का, और ख़ास तौर पे उसमें जो मेजर है ये लहसुन है। अगर गार्लिक की तरफ आप आएंगे, मेहनत करेंगे और स्प्रे वगैरह और ये वो रिक्लेमर वगैरह आप यूज़ करेंगे अच्छी तरह, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देंगे। और लोगों को इस तरफ आना चाहिए, जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। दूसरी फसलों की जो रवायती काश्तकारी है ना, उससे हट जाना चाहिए। ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब किसान ने काश्त किया है कमाद, गन्ना उठाने वाला कोई नहीं, रेट नीचे ले जाते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट हैं, ये तो फैक्ट्रियों में बहुत जगह, लहसुन तो इतना जगह इस्तेमाल होता है। फिर अभी ये है कि बहुत कम लेवल पे ये काश्त हो रहा है, तो ज़्यादा किसानों को ये काश्त करना चाहिए। जी ज़रूर, बिल्कुल, इंशाल्लाह। और वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है ग्रीन पाकिस्तान, ये भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें। और
जी दोस्तों, इसमें जिन दोस्तों को रिक्लेमर के हवाले से रिक्लेमर चाहिए हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बीज के हवाले से अलीम साहब से रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन करके मुझसे नंबर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ मेरी ये गुजारिश होगी कि जिसने भी बीज लेना हो ना, वो शाहद साहब से रब्ता करें। ऐसे ही समझने मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैंने इनको इख्तियार दे दिया है, इनको बता दिया है कितना बीज मैंने सेल करना है, कितना मैंने खुद लगाना है। आप इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह जितना भी आपने बीज लेना है, शाह साहब जितना मुझे कहेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जी इंशाल्लाह, अल्लाह करीम खैर रखे। जी दोस्तों, किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया।